हेलो यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। हम आ गए हैं मंदिर पे और मैं सारे फल ले आई थी जो प्रसाद में भोग लगना था। और दीदी कर रही हैं देवी माँ को श्रृंगार। बाकी हम घर पे गए थे, फिर हम लेके आए थे अपना रुद्राभिषेक के लिए सामान। तो ये भैया वीडियो बना रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी में हूँ क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं। श्रृंगार करने में भी पता है काफ़ी समय लगता है बाबा का। और आज सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरा सोमवार आज बाबा का श्रृंगार करेंगे अर्धनारीश्वर रूप का। तो ये मैं मंदिर आ गई हूँ। अब मैं सामान तो ले आई थी लेकिन अब उसमें स्वाग का सामान रह गया था। और आज ही हरियाली तीज मनाई जाएगी मंदिर पे, तो सभी लोग हरी हरी साड़ी, मतलब हरा हरा, और सभी को श्रृंगार मैया का जो था ना, माँ का श्रृंगार चढ़ा के सभी को श्रृंगार। और ये पंचामृत की थाली रखी है, अब अभिषेक करेंगे फिर उसके बाद श्रृंगार करेंगे। बाकी दीदी ना सब मैयाओं की बिंदी लगा रही हैं, मतलब माँ का श्रृंगार कर रही हैं। और कल ही माँ को साड़ी पहनाई थी, कितनी सुंदर लग रही है माँ। तो हम लोगों ने अब ये पंचामृत करके अब मैं श्रृंगार कर रही थी बाबा का अर्धनारीश्वर रूप का। तो शिवाय तो गोदी में से उतर ही नहीं रहे थे। और दीदी ने फूल भी मंगाए थे और फलों से भी श्रृंगार करना था, मतलब फल पूरे में बिछाना था बाबा के आसपास। और हम भी फल लेके आए थे, काफ़ी लोग और थे जो मंदिर के, काफ़ी लोग फल लेके आए थे। ज़्यादातर ग्रीन ही फल लेके आए थे क्योंकि हरियाली तीज भी मना रहे थे ना। और बाबा का श्रृंगार कर रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे जब बाबा का श्रृंगार हुआ था। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ही श्रृंगार किया है। और माता रानी की नथ भी नहीं मिल रही थी। हमारी दीदी भी आ गई थी उसी समय। मैं दीदी से भी बोल दिया था, मैं दीदी आप आ जाना। बोली ठीक है मैं आ जाऊँगी। और मैं दीदी से कह रही थी, मैंने कोई नहीं, लास्ट में मिल ही जाएगी, चिंता मत करो। और फिर एक नथ और दीदी ने मंगाई थी, तो वो बड़ी मैया को पहना दी थी। फिर छोटी नथ मिल गई माँ के लिए, कि ग्रीन कलर की ही नथ लेके आए थे, ग्रीन कलर का ही उनके लिए चुन्नी थी। और मतलब भोले बाबा का सिर पे जो होता है ना सेहरा, वो सेहरा भी बनाया था उसी का, चुन्नी का। ये भोले बाबा हो गए थे यार। और ये मैंने हर हर महादेव भी लिखा था, त्रिशूल डमरू सब बनाए थे। बाकी ये है बाबा का फाइनल लुक अर्धनारीश्वर रूप का। फिर उसके बाद भजन हो गए थे प्रारंभ, तो सभी कॉलोनी के आ गए थे और काफ़ी सारे लोग धीरे धीरे आ रहे थे। और सडनली बारिश भी आ गई थी, इतनी तेज़ बारिश थी। कंटिन्यू 1 घंटे तक बारिश होती रही थी जब तक हम लोग भजन गा रहे थे, 1 घंटे तक कंटिन्यू बारिश। और इधर साइड में दीदी बैठी थी ना, तो दीदी तो पूरी भीग गई थी। और वो भी लाली भी बैठी थी, वो भी भीग गए थे, मतलब काफ़ी लोग भीग गए थे बारिश में। इतनी तेज़ बारिश थी, मतलब गंगा यमुना मैया सब आ गई थी। हमारे शिवाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसको फीवर आ रहा है और इसके पेट में हो गया इन्फेक्शन। हम तीनों लोग ही बीमार थे, तो इसलिए हम लोगों का ब्लॉग और वीडियो नहीं आ पा रही थी यूट्यूब पे। बहुत परेशान थी, 1 हफ्ते से तीनों लोग ही बीमार डले थे। वायरल चल रहा है वायरल, लेकिन बाबा ने ये था कि सोमवार तक सब ठीक कर दिया था। शिवाई की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो अब हो रही है आरती की तैयारी, तो हम सब लोग करेंगे आरती। और आरती के बाद फिर हम लोगों ने स्वाग बांटा था, उसके बाद प्रसाद। फिर पहुंच गए थे अपने अपने घर पे। तो कितने प्यारे बाबा लग रहे हैं, मेरी तो नज़र ना बाबा से हट ही नहीं रही थी। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर लग रहे थे बाबा। फिर हम सभी ने फ़ोटो क्लिक कराए थे एक एक करके, क्योंकि सब लोग ग्रीन ग्रीन साड़ी पहन के आए थे, ग्रीन ही चूड़ी। और हम लोग ग्रीन ही चूड़ी लाए थे स्वाग में, तो सबको ग्रीन ग्रीन चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, महावर, जो भी होता है स्वाग का सामान, गौरी मैया को अर्पण करके सबको स्वाग का सामान दिया था कि माँ सबका स्वाग अमर रहे और सबकी गोदी और सबका स्वाग अमर रहे मैया। तो फ़ोटो तो क्लिक करने के बाद फिर मैं आई थी अपने घर पे। और देखो शिवाय बैठ के पापा के साथ कर रहा है मस्ती ऊधम। और दीदी और मैं आपस में कर रहे थे बातें। फिर मैंने कहा लो चाय बनाती, तो मैंने बनाई थी फिर चाय। और जो मंदिर के बगल में दीदी थी ना, इनके साथ प्रोग्राम किया था, वो भी आ गई थी। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।